बेहतर समाज में शोएब कमर खान। देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या युवा की है, तो आज फिर इन युवाओं पर बात की जाएगी। बात इसलिए जरूरी है कि ये युवा अपनी पहचान खोजने में नाकाम साबित हो रहा है। नाकामी इस हद तक है कि वो अपनी अच्छाई और बुराई नहीं समझ पा रहा है। मतलब वो जिस राजनीतिक जीवन में अपनी जिंदगी तलाशने की कोशिश कर रहा है, हकीकत में वो उसके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि दलदल है। वो अपना सपना साकार करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उस दलदल में वो अपना सपना साकार नहीं कर पाएगा, बल्कि वो धंसता हुआ चला जाएगा। धंसने का मतलब ऐसा है कि वो इस हद तक जमीन दोष हो जाएगा कि उसे लोग पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन अगर इन युवाओं की हकीकत को आप तलाशने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा 18 से 32 साल का स्लोगन सिर्फ किताबों में दफन कर दिया गया है। आज ऐसी दलदल में गिर चुका है जहां से इसके हाथ में सिर्फ गुमनामी ही हाथ आई है। ये युवा आज भी अपनी पहचान खोजने में, तलाशने में बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है। इसे किसी राजनीतिक पार्टी में इज्जत इसलिए दी जाती है कि ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और इसकी आवाज में वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो जोश है। तो किसी भी चौराहे पर खड़े होकर अगर इसकी ललकार या जिंदाबाद के स्लोगन इसके जुबान से निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो भीड़ का हर एक सदस्य बहुत आसानी से सुन सकता है। बस युवा का राजनीतिक जीवन कुछ इसी तरीके से रह चुका है। ना तो युवा अपनी जिंदगी बदलना चाहता है और ना ही उस जिंदगी के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। अगर वो लड़ने की कोशिश करता है तो उसे दबा दिया जाता है, क्योंकि दबाने वाली जो तंजीम राजनीतिक गलियारों में मौजूद है वो 35 साल से 45 साल के युवा हैं, जो मेरे नजर में बिल्कुल फर्जी हैं। ये युवा कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इनके गालों की झुर्रियां बताती हैं कि ये युवा नहीं हैं। ये बुढ़ापे की उस दलदल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां से इंसान की जिंदगी की उल्टी काउंटिंग शुरू हो जाती है। युवा अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए मुसलसल सोशल मीडिया पर जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। जब कोई युवा किसी विधायक, किसी सांसद या किसी स्टार प्रचारक के साथ कोई सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने की कोशिश करता है, तो उस फोटो के पीछे जो आपको सच्चाई नजर आएगी वो ये आएगी कि उस फोटो को उसने स्वयं लिया है। इस सेल्फी से उस युवा की राजनीतिक हैसियत समझिए। उस पार्टी में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो उसकी फोटो बैक कैमरा से ले ले। अगर युवा की कोई फोटो सोशल मीडिया पर बैक कैमरा से नजर आती है तो उसी के साथी द्वारा ली गई होती है। लेकिन इस युवा का दिल इतना बड़ा होता है, ये जो युवा नेता होता है ये दिल का बहुत धनी होता है। इसका दिल इतना बड़ा होता है कि उसी पार्टी के नेताओं की जो उसे दबाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं का फोटो वो अपने बैक कैमरे से निकालता भी है, अपलोड भी करता है, लेकिन वो लोग इस युवा को आगे आने नहीं दे रहे हैं। जब आप किसी पार्टी में युवा की हकीकत को तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा जो युवा है दरअसल वो युवा नहीं है। मतलब जिला अध्यक्ष जो है वो युवा नहीं है, लेकिन वो युवा विंग्स का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जिला सचिव वो भी युवा नहीं है, फिर भी वो जिला सचिव है। जिला मीडिया प्रभारी वो युवा नहीं है, फिर भी युवा बनाया गया है। मतलब कि 35 साल से 45 साल के लोग या 50 साल के लोग अपने नाम के आगे युवा लिखने के शौकीन हो गए हैं, और जिस युवा के नाम के आगे युवा जुड़ा है वो युवा गुमनामी का शिकार होता चला जा रहा है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी की दुर्दशा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि युवा बहुत पीछे छूट चुका है। हाँ, मैं उस युवा की बात कर रहा हूं जो 18 से 32 साल की एज का है। ना तो उसकी हैसियत उस पार्टी में है और ना ही उसका वकार है। अगर किसी भी युवा की हैसियत बची हुई है तो सिर्फ और सिर्फ वो सोशल मीडिया प्रभारी की नाम पर बचा हुआ है। बाकी युवाओं को ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से और विधानसभा लेवल से उन्हें गुम कर दिया गया है। उनको तलाशने की अगर कोशिश की जाए तो शायद आपको इक्के दुक्के युवा मिल जाए। मतलब साफ है दोस्तों कि युवा को राजनीति में आगे इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है कि अगर वो युवा आगे आ जाएगा तो फिर वो अपनी बराबरी की बात करेगा, वो उन सारी चीजों को मांगेगा जो चीज उसे अभी तक नहीं दी गई है। सिर्फ यही नहीं, किसी पार्टी की राजनीति चमकने के बाद
वो युवा ना तो ठेकेदार होता है और ना ही कमाने वाला रहता है। वो युवा महज एक कार्यकर्ता होता है जो एक सोशल मीडिया पे किसी पोस्ट को देख लेता है और उस पोस्ट के बदौलत वो उस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है। ना तो इस युवा को कॉल करके बुलाया जाता है और ना ही इन युवाओं को पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये युवा अपनी राजनीतिक जीवन में कुछ हासिल करने की जद्दोजहद कर रहा है। मेरे हिसाब से इस तरीके की जद्दोजहद व्यर्थ है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप राजनीति में अपनी कदम जमाना चाहते हैं तो आप युवा की एक टीम बनाएं। वो टीम 200 की हो, 400 की हो, 500 की हो। वो टीम बनाने के बाद कहें कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी पोस्ट चाहिए, हमें ब्लॉक लेवल का भी पोस्ट चाहिए, हमें विधानसभा लेवल का भी पोस्ट चाहिए, तब हम जाकर आपके पार्टी में समर्थन दे पाएंगे। अगर इस तरीके से युवा अपनी जिद पर कायम रह गया तो वो युवा युवा कहलाएगा, नहीं तो वो युवा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब कि जितने लोग युवाओं को ले जाकर पार्टी ज्वाइन कराते हैं, उन्हें ऊंचा सपना दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी हैसियत बढ़ेगी, हकीकत में वो हैसियत बढ़ाने लेकर नहीं बल्कि वो अपना कद बढ़ाते हैं और युवा को गुलाम बना देते हैं। युवा के कदमों में वो जंजीर डाल देते हैं। जो युवा बागी होता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। युवा जो हमेशा आलोचना करने वाला था वो भी गुलाम की जंजीर में जकड़ दिया जाता है। मतलब जो आवाज लोगों के लिए उठाता था आज वो जुल्म देखने के बाद भी खामोश हो जाता है। युवाओं के साथ जो राजनीति में एक रणनीति के साथ उनकी जिंदगी को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, युवा को नारा लगाने लायक सिर्फ बना दिया गया है। वो कुर्ता पहनकर, अच्छे शूज पहनकर, सदरी पहनकर, टोपी लगाकर वो नेता महसूस करता है, लेकिन हकीकत में वो नेता होता नहीं है। उसका वजूद उसे खुद पता होता है कि वो कितने पानी में है, उसकी हैसियत इस पार्टी में क्या है, उसकी ताकत क्या है। मैं कहता हूं युवाओं, तुम अगर अपने वजूद कायम रखना चाहते हो, खुद को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उनके गर्दन पे कदम रखना होगा जो 35 से 55 साल 50 साल के होने के बाद भी युवा लिखते हैं। उनसे वो युवा का लकब छीनना होगा, तब जाकर आपकी वजूद बच पाएगी। युवा अपनी हैसियत अगर बरकरार रखना चाहता है, राजनीति में अगर वो जिंदा रहना चाहता है, वो अगर एक कदम बढ़कर अपना वजूद बचाना चाहता है, तो फिर वो किसी के पीछे ना चले। युवा महज फ्रंट कैमरा का वो हिस्सा बन चुका है जो उसे नहीं बनना चाहिए था। मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि युवा अपनी हैसियत पहचानो, अपना वकार पहचानो, अपनी तालीम पहचानो, अपनी ताकत पहचानो, अपनी जोश पहचानो, अपना वजूद पहचानो। अगर जिस दिन तुम ये पहचान गए उस दिन तुम्हें राजनीति के उस दलदल से आजादी मिल जाएगी और तुम राजनीति का वो अहम हिस्सा बन जाओगे जिसकी तलाश तुम्हें है और तुम उस काबिल भी हो, लेकिन तुम्हें दूर कर दिया गया है महज अपनी मफाद और फायदे के लिए। इसलिए आप इतने काबिल बनो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, किसी बैसाखी का आपको सहारा न लेना पड़े। बस हम इतना ही चाहते हैं। आप देखते रहिए बेहतर समाज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए